इस वीडियो के अंत तक आप जानेंगे इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक का पहला पाठ। और बच्चों, आपका भी है कक्षा 7 में आज पहला दिन, तो बहुत ही ध्यान लगाकर आज की इस कविता को पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है चिड़िया और चुनगुन। देखो बच्चों, जब आप छोटे थे तब आपको आपकी मम्मी ऐसे ही हाथ पकड़कर चलाया करती थी ना। कभी आपकी मम्मी आपको कपड़े पहनाती थी। उस वक्त आप चाहे कितना भी बोलो कि मम्मी मैं ये कर सकता हूँ, तब भी वो आपको करने नहीं देती थी क्योंकि उनको आप पर उस वक्त भरोसा नहीं था। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जा रहे हो, आज अपने काम सब खुद कर रही हो क्योंकि आज उनको आप पर यकीन हो गया है कि आप ये सब काम करने के लायक हो, सक्षम हो गए हो। क्यों करती है माँ ऐसा? क्योंकि वो आपको प्यार करती हैं, आपकी परवाह करती हैं। ऐसा ही एक वार्तालाप इस कविता में कवि ने एक चिड़िया और उसका बच्चा जिसका नाम है चिरनगुन के बीच दिखाया है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस कविता का सस्वर पठन कर लेते हैं, फिर इसको अर्थ के साथ समझेंगे। छोड़ घोंसला बाहर आया, देखी डाले देखे पात, और सुनी जो पत्ते हिलमिल करते हैं आपस में बात। माँ, क्या मुझको उड़ना आया? नहीं चुरनगुन तू भरमाया। डाली से डाली पर पहुँचा, देखी कलियाँ देखे फूल, ऊपर उठकर फुनगी जानी, नीचे झुककर जाना मूल। माँ, क्या मुझको उड़ना आया? नहीं चुरनगुन तू भरमाया। कच्चे पक्के फल पहचाने, खाए और गिराए काट, खाने गाने के सब साथी देख रहे हैं मेरी बाट। माँ, क्या मुझको उड़ना आया? नहीं चुरनगुन तू भरमाया। उस तरु से इस तरु पर आता, जाता हूँ धरती की ओर, दाना कोई कहीं पड़ा हो, चुन लाता हूँ ठोक ठठोर। माँ, क्या मुझको उड़ना आया? नहीं चुरनगुन तू भरमाया। मैं नीले अज्ञात गगन की सुनता हूँ अनिवार्य पुकार, कोई अंदर से कहता है उड़ जा उड़ता जा पर मार। माँ, क्या मुझको उड़ना आया? आज सुफल हैं तेरे डेने, आज सुफल हैं तेरी काया। और इस तरह इस प्यारी सी कविता को लिखा है हरिवंश राय बच्चन जी ने। कौन है ये? हरिवंश राय बच्चन जी ये छायावादी युग के एक उच्च कोटि के कवि थे। इनका हिंदी साहित्य में अविस्मरणीय योगदान रहा है। बच्चन जी की रचनाओं से हिंदी काव्य में एक नई धारा का संचार हुआ है। अब इस कविता को अर्थ के साथ समझते हैं। इस कविता में एक चिड़िया और उसके बच्चे के बीच का वार्तालाप बताया गया है जिसमें बच्चा अपनी माँ से कह रहा है, क्या कह रहा है? छोड़ घोंसला बाहर आया, देखी डाले देखे पात। पात का अर्थ है पत्ते। तो बच्चा अपनी माँ से कह रहा है कि माँ, मैं घोंसले को छोड़कर बाहर आ गया, मैंने सारे पेड़ के डाल और पत्ते देख लिए और सुनी जो पत्ते हिलमिल करते हैं आपस में बात। तो पेड़ के ये जो पत्ते आपस में हिलमिल कर मिलजुल कर जो बातें करते हैं वो भी मैंने सुन ली है। माँ, क्या मुझको उड़ना आया? तो माँ, मैंने ये सारे काम कर लिए, तो क्या माँ मेरे को उड़ना आ गया? तब माँ बोलती है, नहीं चुरनगुन तू भरमाया। भरमाया का अर्थ है भ्रम में पड़ गया या गलतफहमी हो गई।
तो माँ अपने बच्चे से कह रही है कि नहीं चुरुंगुन, अभी तू भ्रम में पड़ गया, तुझे गलतफहमी हो गई है, अभी तू उड़ने लायक नहीं हुआ है। डाली से डाली पर पहुँचा, देखी कलियाँ देखे फूल, ऊपर उठकर फुनगी जानी। तो ये जो चुरुंगुन है ये बहुत ही चंचल बच्चा है और जिज्ञासु प्रवृत्ति का है, तो इसको जल्दी से उड़कर सारी दुनिया को देखना है। इसलिए वह अपनी माँ से कह रहा है कि माँ, मैं डाली से डाली पर पहुँचा, एक डाली से दूसरी डाली पर चला गया हूँ। देखी कलियाँ, मैंने फूल बनने से पहले जो छोटी छोटी कली होती हैं उनको भी देखा और फूल भी देखे। ऊपर उठकर फुनगी जानी, फुनगी का अर्थ होता है वृक्ष या शाखा का सिरा जो सबसे टॉप में होता है। तो मैंने शाखा के सारे सिरों को भी देख लिया, उनको भी जान लिया। नीचे झुककर जाना मूल, और पेड़ के नीचे झुककर, मूल का अर्थ है जड़, तो पेड़ की जड़ों को भी देख लिया। कहने का अर्थ है कि पेड़ को नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा जान लिया। माँ, क्या मुझको उड़ना आया? तो क्या मैं उड़ सकता हूँ माँ? नहीं चुरुंगुन, तू भरमाया। तो माँ कह रही है कि नहीं बेटा, अभी तुझे गलतफहमी है, तू उड़ने लायक नहीं हुआ है। बच्चा फिर अपनी माँ को कहता है, कच्चे पक्के फल पहचाने, खाए और गिराए काट। कि माँ, मैंने बाकी बच्चों की तरह ही कच्चे और पक्के फलों को पहचान लिया है, कौन सा फल पक गया है, कौन सा कच्चा है, उनको खा भी लिया और उनको काट कर गिरा भी दिया। खाने गाने के सब साथी, देख रहे हैं मेरी बाट। बाट का अर्थ है राह देखना या इंतज़ार करना। तो बाकी के सारे जो मेरे साथी हैं गाना गाने में और खाने में, वो सब मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मेरी राह देख रहे हैं। माँ, क्या मुझको उड़ना आया? क्या माँ, मैं उड़ने लायक हो गया? नहीं चुरुंगुन, तू भरमाया। तो माँ फिर कहती है कि नहीं चुरुंगुन, तुझे भ्रम हो गया है, अभी तू उड़ने के लायक नहीं हुआ है। क्योंकि माँ को अपने बच्चे पर अभी भरोसा नहीं हुआ है। उस तरु से इस तरु पर आता। तो बच्चा फिर अपनी माँ को कह रहा है कि माँ, मैं, तरु का अर्थ है पेड़ या वृक्ष, मैं एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाने लग गया हूँ, अभी मैं थोड़ा और बड़ा हो गया हूँ। जाता हूँ धरती की ओर, दाना कोई कहीं पड़ा हो, चुन लाता हूँ ठोक ठठोर। कि माँ, मैं अब धरती की ओर भी जाने लग गया हूँ, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर भी जाने लग गया हूँ, और चाहे दाना कहीं भी पड़ा हुआ दिखाई देता है धरती पर, उसको भी मैं चुनकर ले आता हूँ। ठोक ठठोर का अर्थ है ठोक बजाकर उसको अच्छी तरह जांच परख कर दाने को भी ले आता हूँ। माँ, क्या मुझको उड़ना आया? क्या माँ, अब मुझे उड़ना आ गया? नहीं चुरुंगुन, तू भरमाया। तो माँ फिर कहती है कि नहीं चुरुंगुन, तुझे भ्रम हो गया है, तुझे उड़ना नहीं आया है। मैं नीले अज्ञात गगन की, सुनता हूँ अनिवार्य पुकार। चुरुंगुन फिर अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैं नीले अज्ञात, अज्ञात का अर्थ है अनजान, जिसको मैं जानता नहीं, गगन की यानी आसमान की, आकाश की सुनता हूँ। अनिवार्य का अर्थ है लगातार, पुकार सुन रहा हूँ। क्या पुकार सुन रहा है? कोई अंदर से कहता है, कि कोई मेरे अंदर से कहता है, यानी मेरा आत्मविश्वास कह रहा है, मेरी आत्मा कह रही है, उड़ जा उड़ता जा पर मार। पर का अर्थ है पंख, कि तू उड़ जा और उड़ता ही जा, अपने पंखों को मारता हुआ, उनसे उड़ता हुआ। माँ, क्या मुझको उड़ना आया? क्या माँ, अब मुझे उड़ना आ गया? तो अपने बच्चे की ये बात सुनकर माँ कहती है, आज सुफल हैं तेरे डेने, आज सुफल है तेरी काया। अपने बच्चे के इस आत्मविश्वास को देखकर आज माँ को भरोसा हो गया है कि मेरा बच्चा अब बड़ा हो गया, उड़ सकता है। उसके अंदर से आवाज़ आ रही है कि वो उड़ने का काम कर सकता है। तब माँ कहती है कि आज बच्चा, सुफल का अर्थ है सफल, आज बच्चा तेरे, डेने का अर्थ है बड़े पंख, आज तेरे पंख उड़ने में सफल हो गए हैं, तो उड़ने लायक हो गया है। आज सुफल है तेरी काया, काया का अर्थ है शरीर, आज तेरा शरीर भी उड़ने के लायक हो गया है।
तो अपने बच्चे के आत्मविश्वास को देखकर आज माँ को भरोसा हुआ है कि उसका बच्चा बड़ा हो गया और अब वह उड़ सकता है। और इस कविता को लिखा है हरिवंश राय बच्चन जी ने। तो इस कविता में एक माँ का अपने बच्चे के प्रति प्यार और परवाह बताई गई है और साथ ही हमें ये शिक्षा भी दी गई है कि जब तक हमसे बड़े हमें किसी काम करने के लिए मना कर रहे हैं तब उसके पीछे कोई न कोई वजह है, तभी वो हमें मना कर रहे हैं। अगर हम उनके मना करते हुए भी वो काम करेंगे तो उससे हमारा ही नुकसान हो सकता है। इस कविता के सारांश को देखते हैं। कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने चिड़िया की बच्ची चुरुनगुन के बचपन के बारे में बताया गया है। चुरुनगुन चंचल व जिज्ञासु प्रवृत्ति का होने के कारण वह सब चीज़ों को जानना चाहता है और वह बार बार अपनी माँ से उड़ने के बारे में पूछता रहता है। वह चाहता है कि वह जल्दी से उड़ना सीख जाए ताकि वह पूरी दुनिया देख सके और उसके बारे में जान सके। चुरुनगुन की माँ को वह अभी छोटा लग रहा है, इसलिए वह हर बार मना कर देती है। लेकिन जब चुरुनगुन कहता है कि उसके अंदर की शक्ति उसे उड़ने के लिए कह रही है, तब उसकी माँ समझ जाती है कि अब उसके पंख उड़ने के लिए तैयार हैं। उसके शरीर में इतनी ताकत आ गई है कि अब वह उड़ने का पूरा आनंद ले सकता है। तो देखा बच्चों, थी ना मज़ेदार कविता। आपके लिए एक छोटा सा सवाल है, चिड़िया की बच्ची का नाम क्या था वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। अब इसके अभ्यास प्रश्नों को इसके भाग 2 में करेंगे। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।